स्वागत है आप लोगों का डी ट्रेनिंग में। आज की इस वीडियो में हम जीसेप की स्टैगर प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। stagger.html नाम की फाइल बनाई हुई है। अब मैं अपने कीबोर्ड पर एक्सक्लेमेशन मार्क वाली की को प्रेस करूँगा, बॉयलर प्लेट लेकर आऊँगा HTML की। फिर उसके बाद अपनी बॉडी पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं डॉट बॉक्स लिखूँगा जो कि शॉर्टकट है इस पूरे डिव क्लास इक्वल टू बॉक्स करने का। उसके बाद ऑल शिफ्ट डाउन को प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे, इन्हें डुप्लीकेट करूँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लिखूँगा अपने टाइटल के नीचे, और यहाँ पर मैं बॉडी को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे उसकी डिस्प्ले कर दूँगा फ्लेक्स। यहाँ पर मैं फिर अलाइन आइटम्स दूंगा सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये बेसिकली हमारे बॉक्सेस को सेंटर करने के लिए है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी हाइट दूंगा 100 VH। फिर अब मैं अपने डॉट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद इसकी भी हाइट दूंगा मैं यहाँ पे 150 पिक्सल। डॉट बॉक्स, फिर मैं इसकी विड्थ भी दूंगा 100 पिक्सल। फिर यहाँ पर इसका एक बैकग्राउंड कलर भी दे दूंगा एक्वा। उसके बाद Ctrl+S से सेव करूँगा। फिर उसके बाद अपने राइट क्लिक दबाऊंगा, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा। तो ये हमारे पास वेब पेज आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गैप दूंगा थोड़ा सा, ताकि हमारे जो ये बॉक्सेस आपस में चिपके हुए हैं ये आपस में चिपके ना रहें। 20 पिक्सल का। Ctrl+S से सेव करूँगा, ब्राउज़र में जाऊँगा। हाँ, अब ये ठीक है। अब जीसेप इस्तेमाल करने के लिए मेरे को उनका स्क्रिप्ट टैग चाहिए होगा, तो मैं अपने यहाँ पर एक नई टैब खोल लूँगा ब्राउज़र में। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा जीसेप सीडियन। पहले लिंक पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद ये वाला जो सबसे पहले वाला लिंक है यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा। कॉपी, फिर उसके बाद इसे अपनी जहाँ पर बॉडी टैग मेरा क्लोज हो रहा है बिल्कुल उसके ऊपर लगाऊंगा। तो यहाँ पर अब हम जीसेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक खुद का स्क्रिप्ट टैग खोलूँगा। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा GSAP.2। यहाँ पर फिर मैं अब अपने डॉट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। इससे क्या होगा, ये सारे बॉक्सेस सिलेक्ट हो जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, करली ब्रेसेस खोलूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा ओपेसिटी। ओपेसिटी होएगी 0। फिर यहाँ पर .2 नहीं, यहाँ पर फ्रॉम लिखूँगा मैं। और यहाँ पर डिले भी लिखूँगा मैं। डिले होगा यहाँ पर 0.5 सेकेंड्स का। 1 सेकेंड का ही लिख देता हूँ। Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो यहाँ पर एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसे आ रहा है, जो कि बहुत ही सिंपल सा है, कुछ यहाँ पे खास नहीं हो रहा। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर लिखूँ स्टैगर और यहाँ पर लिख दूँ 1, Ctrl+S से सेव करूँगा, फिर अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये एक एक करके एनिमेट हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा ये स्टैगर प्रॉपर्टी है, हमारे जितने भी यहाँ पर बॉक्सेस हैं इन सब का जो एनिमेशन टाइम, जो स्टार्टिंग टाइम होगा इनके एनिमेशन उन सब में एक ऐड कर रही है। एक मतलब एक से पहले ये होगी एनिमेट, फिर उसके बाद 1 सेकेंड बाद ये होगी, फिर 1 सेकेंड बाद हमारा थर्ड बॉक्स होएगा। तो ये ऐसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि आपको यहाँ पर हमेशा जो फर्स्ट पैरामीटर होएगा वहाँ पे कॉमन क्लास ही देनी है, तभी आपका स्टैगर जो है वो काम करेगा। अब यहाँ पर मैं स्टैगर को एक ऑब्जेक्ट भी दे सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ फ्रॉम, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फ्रॉम, तो फ्रॉम हमें बताएगा कि आप कहाँ से अपनी एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्ट, तो ये स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगी एनिमेशन, जैसे नॉर्मली अभी चल रही थी। Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। अभी सेव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से हुई, लेकिन ये एकदम से ऐसे आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया है। अमाउंट क्या है, अमाउंट बेसिकली होगा कि जैसे अगर मैं यहाँ पर अमाउंट में दे दूँगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर अमाउंट दे दूँ 1, तो यहाँ पर ये अमाउंट 1 क्या कर रहा है,
जितने भी हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, हमारे पास यहाँ पर 7 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 डिवाइड हो रहा है 7 से, और उसके बाद जो 1 डिवाइडेड बाय 7 करके हमें आंसर आ रहा है, वो हर एक इन बॉक्स का स्टार्टिंग टाइम होगा एनिमेशन का। कंट्रोल प्लस एस से सेव करूंगा और अपने ब्राउजर पे जाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कैसे एनिमेट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट की जगह और भी कुछ दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर दे सकता हूँ जैसे कि मान लीजिए सेंटर, तो ये सेंटर से एनिमेट होएगा। फिर कंट्रोल प्लस एस से सेव करूंगा, फिर से अपने ब्राउजर पे जाऊंगा। सेव हो रहा है अभी, हो जा सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सेंटर से हो रहा है। अब यहाँ पर मैं रैंडम भी लिख सकता हूँ। रैंडम से क्या होगा, हमारे जो बॉक्सेस हैं ये मतलब रैंडमली एनिमेट होंगे। कंट्रोल प्लस एस से सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये रैंडमली हो रहा है। उसी तरह हम यहाँ पर रैंडम दे सकते हैं। हम यहाँ पर एंड भी दे सकते हैं, या फिर मतलब हमारा एंड से स्टार्ट होएगी एनिमेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड से स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एजिस भी दे सकता हूँ। एजिस क्या होगा, हमारे राइट और लेफ्ट से एनिमेशन स्टार्ट होएगी। फिर कंट्रोल प्लस एस से सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट से एनिमेशन स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ईच प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉमा लगा के ईच 0.2। ईच क्या करेगा, जैसे पहले जो हमारा अमाउंट था वो 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉक्सेस हो रहा था यहाँ पर, और वो जो था 1 डिवाइडेड बाई 7 वो स्टार्टिंग टाइम हो रहा था एक एक बॉक्स का। अब अगर हम चाहते हैं हमारे पास थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल हो यहाँ पे, तो हम ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच 0.2 का मतलब है कि यहाँ पर जो पहला मेरा बॉक्स होएगा, ये इसका जो एनिमेट होने का स्टार्टिंग टाइम 0.2 होगा। फिर उसके 0.2 सेकंड बाद ही ये हमारा सेकंड होएगा एनिमेट। फिर ऐसे 0.2 सेकंड बाद हमारा ये होएगा थर्ड एनिमेट। तो ये ऐसे ऐसे चलेगा। अब मैं यहाँ पर अमाउंट को बैक स्पेस करके डिलीट करूँगा, कंट्रोल प्लस एस से सेव करूँगा, फिर अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। सेव हो रहा है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम ईच फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। अब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फीचर है स्टैगर जीसैप का। अगर यही काम हम CSS से करते तो हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन डिलेज वगैरह लगाने पड़ने थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन भी हमें उसमें करनी पड़नी थी। अब आप यहाँ पर रिपीट भी लिख सकते हैं। रिपीट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा रिपीट, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1, तो ये रिपीट से क्या होगा, जो हमारा बॉक्स है जैसे ही ये एनिमेट हो जाएगा, इसके बाद ये दोबारा एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब एनिमेशन के वेट होने का एनिमेशन के ख़त्म होने का वेट नहीं करेगा। जैसे पूरी एनिमेशन तो ये तब खत्म होगी जब सारे बॉक्स एनिमेट हो जाएंगे, तो ये उसका वेट नहीं करेगा। यहाँ पर ये अपने आप को रिपीट कर लेगा जैसे ही इसकी एनिमेशन ख़त्म होएगी। कंट्रोल प्लस एस से सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा। सेव हो रहा है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है अभी। वो अपने आप ही एनिमेशन के मतलब वो वेट नहीं करेगा एनिमेशन ख़त्म होने का, वो खुद को एनिमेट अपने आप दोबारा कर लेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अगर स्टैगर के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछें। गुड बाय।